नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी की जो सुनकर ना यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मजाक में कही गई एक छोटी सी बात किसी की पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दे? ये कहानी एक ऐसे ही वादे की है जिसने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को मिला दिया और एक नामुमकिन से रिश्ते को हकीकत में बदल दिया। सोचिए, ये वो शब्द थे जो एक डॉक्टर ने अपने एक मरीज शेखर से बस यूं ही मजाक में कह दिए। और शेखर, वो एक ऐसा इंसान था जिसकी जिंदगी शराब ने लगभग बर्बाद कर दी थी। पर देखिए, यही मजाक में कहे गए शब्द एक चिंगारी बन गए जिसने एक ऐसे बदलाव की आग लगाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। जगह है दिल्ली का एक हॉस्पिटल, काफी भीड़ भाड़ वाला। यहीं पर हमारे दो मेन कैरेक्टर्स पहली बार मिलते हैं और बस यहीं से उनकी जिंदगियां एक ऐसे सफर पर निकल पड़ती हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। अब देखिए कि दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था शेखर, 32 साल का, काम में तो सफल, एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन, लेकिन शराब की लत ने उसे पूरी तरह से डुबो रखा था। शरीर अंदर से खोखला हो चुका था। और दूसरी तरफ डॉक्टर शीतल चौधरी, एक प्रोफेशनल डॉक्टर, तलाकशुदा और एक 5 साल की बेटी की मां। उस रात वो नाइट ड्यूटी पर थी और तभी शेखर को बहुत ही सीरियस हालत में हॉस्पिटल लाया गया और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी डॉक्टर शीतल पर आ गई। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही धीरे धीरे डॉक्टर शीतल को शेखर की टूटी फूटी जिंदगी के बारे में पता चला। और शेखर ने भी उन्हें सिर्फ एक डॉक्टर की तरह नहीं देखा। उसने उनमें एक ऐसा इंसान देखा जो बहुत दयालु था, जो उसे समझ रहा था। डॉक्टर की बस एक मुस्कान, उनके बात करने का अंदाज शेखर के दिल में घर कर गया और उसे लगा कि शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां एक मजाक एक मिशन बन जाता है। जैसे ही शेखर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, डॉक्टर के वो शब्द उसके अंदर एक आग की तरह जल रहे थे। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। और ये बदलाव कोई धीरे धीरे नहीं आया, बहुत तेजी से आया। हॉस्पिटल से निकलते ही उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इतना ही नहीं, अपने पुराने माहौल और शराबी दोस्तों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपना घर तक बदल लिया, एक नया फ्लैट ले लिया। और ये सब वो सिर्फ उस एक वादे के लिए कर रहा था जो शायद डॉक्टर को याद भी ना हो। और यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सोचिए, जो बात डॉक्टर शीतल के लिए एक मुश्किल मरीज को मोटिवेट करने का बस एक तरीका था, वही बात शेखर के लिए जिंदगी का मकसद बन गई। वो अब सिर्फ अपनी शराब की लत से नहीं लड़ रहा था, वो खुद को एक ऐसा इंसान बनाने में जुट गया था जो उस एक वादे के काबिल बन सके। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। शेखर फैसला करता है कि वो अपने दिल की बात डॉक्टर को बता देगा। और बस यहीं से ये कहानी एक ऐसा टर्न लेती है जो दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। पूरा एक महीना खुद पर मेहनत करने के बाद शेखर ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और एक व्हाट्सएप मैसेज में अपने दिल की हर बात लिख भेजी। उसने सिर्फ अपने प्यार का इजहार नहीं किया, उसने ये भी लिखा कि वो जानता है कि वो एक सिंगल मदर हैं और वो उनकी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह पालेगा। उसने जिंदगी भर उनकी पूजा करने तक का वादा कर दिया। मतलब उसने अपना सब कुछ उस एक मैसेज में रख दिया था। मैसेज का तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसी रात डॉक्टर शीतल का फोन आया और उनकी आवाज में प्यार नहीं बल्कि गुस्सा और सख्ती थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, तुमने ये क्या सोचकर किया? मैं एक डॉक्टर हूं, मैं ये सब नहीं कर सकती। तुमने मेरी बात को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। बस शेखर के लिए वो एक ऐसा पल था मानो उसकी सारी उम्मीदें एक झटके में टूटकर बिखर गई। उस फोन कॉल के बाद सब खत्म। शेखर ने उनसे कांटेक्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया। वो इतना टूट चुका था कि अपने अगले अपॉइंटमेंट पर हॉस्पिटल भी नहीं गया। ऐसा लगा जैसे वो फिर से उसी अंधेरे में वापस चला गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, किस्मत का खेल निराला होता है। उनके रिश्ते को एक और मौका मिला, लेकिन इस बार बुनियाद प्यार नहीं बल्कि कुछ और थी। इस बार नींव रखी गई आपसी सम्मान और एक दूसरे के सहारे की। हुआ ये कि जब शेखर अपने अपॉइंटमेंट पर नहीं आया तो डॉक्टर शीतल ने उसे फोन किया, बस ये जानने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। बातों बातों में डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक फ्लैट खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। और जानते हैं शेखर ने क्या किया? उसने बिना एक सेकंड सोचे उन्हें 20 लाख रुपए ऑफर कर दिए। ये रकम उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा थी। डॉक्टर शीतल ने ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और बस यही वो पल था।
इस एक निस्वार्थ मदद ने ना डॉक्टर शीतल की नज़रों में शेखर की पूरी इमेज ही बदल दी। अब वो उनके लिए सिर्फ एक पुराना मरीज नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसका दिल बहुत बड़ा था, एक इज्जतदार और अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान। और फिर आई वो बर्थडे पार्टी जो उनके रिश्ते का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। डॉक्टर शीतल ने शेखर को अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में बुलाया, लेकिन वहां उनका एक्स हस्बैंड प्रभाकर आ गया और सबके सामने उन्हें परेशान करने लगा। तब शेखर आगे आया और उसने बड़ी शांति और सम्मान से प्रभाकर से रुकने को कहा, यहां तक कि उसके आगे झुकने को भी तैयार हो गया। लेकिन प्रभाकर ने गुस्से में शेखर को थप्पड़ मार दिया। शेखर ने फिर भी पलटकर जवाब नहीं दिया। ये देखकर डॉक्टर शीतल का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शेखर का बचाव किया और पुलिस बुलाने की धमकी दी, जिसके बाद उनका एक्स हस्बैंड वहां से चला गया। इस घटना ने डॉक्टर शीतल को दिखा दिया कि शेखर सिर्फ एक अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि एक सच्चा प्रोटेक्टर भी है। और बस यहीं से उनके रिश्ते का आखिरी और सबसे खूबसूरत चैप्टर शुरू हुआ, जहां सम्मान और सहारा धीरे धीरे प्यार में बदल गए। एक ऐसा प्यार जो हर परीक्षा में पास हुआ था। उस पार्टी के बाद उनके फोन कॉल्स लंबे होने लगे और ज्यादा होने लगे। शेखर अब सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उनका सबसे भरोसेमंद साथी बन गया था। जब डॉक्टर शीतल अपने नए घर की हाउस वार्मिंग की तैयारी कर रही थीं, तो शेखर ने उनकी हर तरह से मदद की। वो उनका इमोशनल सपोर्ट बन चुका था। उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी के दिन भी उनके एक्स हस्बैंड ने फिर से तमाशा करने की धमकी दी, लेकिन इस बार भी शेखर उनकी ढाल बन के खड़ा हो गया। वो उसे रोकने के लिए खुद नीचे चला गया ताकि पार्टी में कोई हंगामा ना हो। और जब वो इस टकराव को सुलझाकर वापस लिफ्ट में ऊपर आ रहे थे, तो डॉक्टर शीतल अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाईं। उन्होंने रोते हुए शेखर से कहा, शेखर, मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये वो पल था जब सब कुछ बदल गया, हमेशा के लिए। तो देखा आपने उनका सफर कितना कमाल का रहा। शुरुआत हुई एक डॉक्टर और मरीज के रिश्ते से, फिर कहानी एक तरफा उम्मीद पर पहुंची। वहां से एक मोड़ आया जिसने रिश्ते को आपसी सम्मान की नींव दी, और आखिर में ये एक ऐसे प्यार में बदला जहां दोनों बराबर के पार्टनर थे। और इस कमाल की कहानी का अंत भी उतना ही खूबसूरत हुआ। नवंबर 2025 में शेखर और डॉक्टर शीतल चौधरी ने शादी कर ली। उनकी ये कहानी हमें बताती है कि अगर रिश्ते में सच्चा सम्मान, भरोसा और सहारा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, और एक नामुमकिन सा लगने वाला रिश्ता भी सच हो सकता है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई में हिम्मत देने वाला एक छोटा सा पल, भले ही वो मजाक में हो, किसी इंसान की पूरी किस्मत को नए सिरे से लिखने की ताकत रख सकता है? प्रेरणा, सम्मान और बदलाव की ये कहानी शायद यही बताती है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ वहीं से शुरू होते हैं जहां से हमने उम्मीद भी नहीं की होती।